ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में कुछ राज होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबको पता नहीं होती। जिन्हें पता नहीं होती वो पूरे समय सफ़र करते हैं, लेकिन जिन्हें ये बातें पता होती हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर बन जाते हैं। तो ये बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से किया है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से ही कर रहा हूँ। तो पिछले 6 सालों से मैं ह्यूमैनिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स कट टू द चेज। अगर मैं आप सभी से पूछूं 1+1 क्या होता है या फिर रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो आप सभी का आंसर या तो सही होगा या फिर गलत होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आंसर सही तो होगा लेकिन डिफरेंट होगा। और यही चीज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को डिफरेंट बनाती है। हर किसी का आंसर अलग हो सकता है लेकिन फिर भी सही हो सकता है। लेकिन साइंस कॉमर्स स्ट्रीम में ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती। तो जहां बाकी स्ट्रीम में सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में सिलेबस के साथ साथ आंसर फ्रेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनसे पूरी एनसीईआरटी बनती है, पूरा सिलेबस बनता है, लेकिन वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उनके दिमाग में तो सब कुछ होता है लेकिन उसे वो लिख नहीं पाते। तो ह्यूमैनिटीज में आंसर फ्रेमिंग बनना बहुत जरूरी है। चैनल पर ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियोस आ चुकी हैं। साथ में आपको टॉपर्स की आंसर शीट को भी एनालाइज करना चाहिए और लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप क्वेश्चन बैंक भी परचेज करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितने आंसर्स दिए होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखिए। इससे आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिखते हैं। तो आंसर फ्रेमिंग को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में प्रैक्टिकल्स की अलग ही इंपॉर्टेंस है। हम सभी को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, हमसे फाइल्स बनवाई जाती हैं, आखिरी में हमारा वाइवा भी होता है। और बहुत सारे बच्चे थ्योरी में तो फुल मार्क्स ले आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल्स में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट एकदम गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। प्रैक्टिकल्स में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने टीचर्स के साथ रिलेशन कैसा है। बहुत सारे बच्चे इस बात को एडमिट नहीं करेंगे जो अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल में स्कोर कर चुके हैं, लेकिन रियलिटी यही है। अगर आपके रिलेशन अपने टीचर्स के साथ अच्छे हैं, स्कूल में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में आपको आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे ना जाएं। तो फाइल्स, असाइनमेंट्स, वाइवा सब इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे रिलेशंस अपने टीचर्स के साथ। ह्यूमैनिटीज के ज्यादातर बच्चों को लगता है कि उन्हें सिलेबस मालूम है, मतलब इतने चैप्टर्स आने वाले हैं, पेपर का ये वेटेज रहने वाला है, ऐसे पढ़ना है, वो करना है, ये करना है, हमें सब कुछ मालूम है। लेकिन रियलिटी ये है कि 99% बच्चों को सही से सिलेबस पता ही नहीं होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर 12th की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो टाइमलाइंस होती हैं, जो प्लस वाले येलो कलर के बॉक्सेस होते हैं, उनसे बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आते। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सीबीएसई के पीडीएफ में आपको यही देखने को मिल जाएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये चीज भी मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री की बुक आप ओपन करिएगा, स्टार्टिंग के पेजेस में ही ये चीज साफ साफ लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही सही से नहीं पता होता है। ज्योग्राफी में जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से देखना है और फिर आपको समझना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सिलेबस सही से पता होना बहुत जरूरी है। सोचिए आपने बोर्ड एग्जाम के लिए टाइमलाइंस में घंटों लगा दिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो टाइमलाइंस आती ही नहीं है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो सही से सिलेबस जरूर से चेक करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होना बहुत जरूरी है। पुरानी वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, गुरुकुल बाय ओसवाल ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दी है 11th 12th दोनों क्लासेस के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एकदम लेटेस्ट सिलेबस को देखकर ये बुक्स बनाई गई हैं। यहां पर आपको शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे और आंसर फ्रेमिंग में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से इन बुक्स को परचेज करिए। क्वेश्चन बैंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज करिए। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिए अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए है। तो अब वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं।
इस पॉइंट से तो हर एक बच्चा रिलेट करेगा कि जिस दिन हम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं उस दिन से सोसाइटी हमें ताने मारने लगती है कि तुमने ह्यूमैनिटीज ले लिया, ह्यूमैनिटीज में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये तो वो बच्चे लेते हैं जिन्हें पढ़ाई नहीं करना है, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन बातों को सुनकर एकदम सीरियस हो जाते हैं और दिल पर इन बातों को ले लेते हैं और एक अजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ सच में ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्ट्रीम हमारी इजी है। और ये जो आपका अजम्पशन है ना, ये पूरी तरीके से गलत है। जितनी मेहनत आपको मैथ साइंस में लगेगी, कॉमर्स में लगेगी, उतनी ही मेहनत आपको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में भी लगेगी। और ये जो ताने हैं ना, ये सारे एकदम फालतू हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए स्कोप्स की कोई भी कमी नहीं है। तो ये गलती मत करिएगा कि यार मैंने तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले ली है, यहाँ पर तो आखिरी में पढ़ लेंगे, सब लोग बोलते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो मेहनत नहीं करेंगे। सरासर गलत। आपको पहले दिन से जान लगानी पड़ेगी अपनी, तब जाकर आप टॉपर बन पाएंगे। और 12th 11th कंप्लीट होने के बाद जब CUT एग्जाम देंगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम बार बार NCERT को पढ़ लेंगे, बार बार एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लेंगे, हमारा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे चैप्टर्स इतने लेंदी होते हैं कि बार बार आप NCERT नहीं कर सकते और इसलिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी चैप्टर्स अभी नहीं आए हैं बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन आपको खुद के नोट्स भी बनाना है जिससे आखिरी में आप जल्दी से रिविजन कर सकें। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, बुक हाईलाइट नहीं करेंगे तो आखिरी में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। मैंने इतने सारे टॉपर्स इंटरव्यू अपलोड करे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हर टॉपर ये बोलता है कि एक सही इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे दोस्त, ऐसे फैमिली मेंबर्स होना बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पुश करें। लेकिन आज के टाइम पर ज़्यादातर बच्चे एकदम अकेले हैं, उन्हें एक सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है और इसलिए हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। हमारा टेलीग्राम बाकी चैनल्स की तरह नहीं है जहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशंस आपको आते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक बहुत ही प्यारी ह्यूमैनिटीज़ की कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे लगता है कि आपके पास सही इन्वायरमेंट नहीं है तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए, आपको मजा आ जाएगा। ये आखिरी सीक्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमैनिटीज में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नोट्स भी सही से बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स में आप चीज़ें स्किप करेंगे या सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो उन नोट्स का कोई मतलब नहीं है। नोट्स एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए, पूरा स्मार्ट वर्क हमें करना चाहिए और ज़्यादातर बच्चों से नोट्स बनाते नहीं बनते हैं। एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि ह्यूमैनिटीज़ के सही नोट्स हम कैसे बनाते हैं। उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स चेक करिए, वहाँ पर आपको गुरुकुल बाय ओसवाल और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।